Hello dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this beautiful poem of class 12th, A Thing of Beauty, composed by John Keats. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं A Thing of Beauty, जिसे कंपोज किया है, लिखा है जॉन कीट्स ने। इसका अर्थ है सुंदरता की वस्तु। जॉन कीट्स ने बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है और सुंदरता के सही मायने को समझाया है। सुंदरता हमारे लिए क्या कर सकती है ये बताने की कोशिश की गई है। सो रियली दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। सो लेट्स रीड दिस पोएम। Let's know about the poet first. John Keats, born in 1795 and died in 1821, was a British romantic poet. जॉन केट्स, जिनका जन्म 1795 में हुआ, 1821 में उनकी मृत्यु हो गई एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत कम उम्र में, वॉज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोइट। एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे, रोमानी कवि थे, रोमांस के बारे में लिखते थे। ऑल दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, उन्हें एक ट्रेंड किया गया एक सर्जन के रूप में, लेकिन सर्जन मीन्स द डॉक्टर हु परफॉर्म्स ऑपरेशंस। कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली टू पोइट्री, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे कविता के क्षेत्र में जाएंगे, अपने आप को समर्पित कर दिया कविताओं के लिए। किट्स इज सीक्रेट हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट द रीडर्स। किट्स की खासियत क्या थी, रहस्य क्या था कि उनके अंदर ऐसी शक्ति थी जो पढ़ने वालों को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती थी, खुश कर देती थी। और लाइज प्राइमरली इन हिज गिफ्ट फॉर परसीविंग द वर्ल्ड, और खासकर जिस नज़र से वो दुनिया को देखते थे उसी नज़र से दुनिया उन पाठकों को वो दिखाते थे, उसी मूड को दिखाते थे, एस्पिरेशंस को, चाहत को दिखाते थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि अपने लैंग्वेज की मदद से। इट मीन्स उनकी लैंग्वेज इतने ल्यूसिव थी, इतनी ही सरल थी और बहुत ही मधुर थी। राइट, लेट्स नो अबाउट द पोएम। कविता के बारे में जानते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोएम इंडीमियन, अ पोएटिक रोमांस। एक पोएटिक रोमांस, एक बहुत लंबी चौड़ी कविता है उनकी, एक रोमांस के रूप में लिखी गई है इसको, उसी से इस कविता को लिया गया है। द पोएम इज बेस्ड ऑन a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd, a poet who lived on Mount Latmos. ये जो कविता है वो आधारित है एक ग्रीक लीजेंड पर, यानी ग्रीक के एक पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें एक कैरेक्टर है जिसका नाम इंडीमियन है। वह एक बहुत ही हैंडसम शेफर्ड है, यहाँ ब्यूटीफुल लिख दिया गया है, लेकिन आपको समझना है चूँकि ये पुरानी कविता है वहाँ ब्यूटीफुल कह दिया गया है, लेकिन वो गडेरिया है जो कि भेड़ों को चराता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा कवि है who lived on Mount Latmos, जो माउंट लेटमॉस पे रहता था। had a vision of Cynthia, उसने एक बार सिंथिया को देख लिया। सिंथिया मीन्स द मून गॉडेस, यानी चंद्रमा को देख लिया, चंद्रमा की देवी को देख लिया। द enchanted youth, आकर्षित हुआ उस युवा के साथ। क्या हुआ? resolved to seek her out and so wandered away through the forest and down under the sea. वह जगह जगह ढूंढने लगा सिंथिया को, क्योंकि उसने एक बार देखा, इतनी खूबसूरती थी सिंथिया की कि वह उसकी तरफ आकर्षित हो गया, वह प्रेमी बन गया और पागल होकर उसे जंगलों में ढूंढने लगा, समुद्र के अंदर डूबकर ढूंढता था। इस प्रकार उसने सुंदरता की तलाश करनी शुरू कर दी, उस सिंथिया की तलाश करनी शुरू कर दी। यह कविता भी यही दिखलाती है कि किस प्रकार सुंदरता की वस्तुएं हमारे दिमाग में बस जाती हैं और हम उसे तलाशने लगते हैं, और हम किस प्रकार उसके आकर्षण में खो जाते हैं, यह बताती है कविता। लेट्स रीड द पोएम। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep. Full of sweet dreams, a health and quiet breathing, therefore on every morrow are we wrathing. A thing of beauty is a joy forever. Means सुंदरता की जो वस्तु होती है हमेशा आनंद की वस्तु होती है। Its loveliness increases, इसका प्यारापन बढ़ता जाता है। जितनी बार आप याद करेंगे उस वस्तु को, वो आपके तरफ उसका आकर्षण और आपका आकर्षण उसके प्रति बढ़ता जाएगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी यह खत्म होने वाली चीज नहीं है। इट इज इमॉर्टल, ओके, यह नश्वर नहीं है।
बट विल कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस, बल्कि एक छायादार पेड़ की तरह हमारे साथ रहता है ना। ये सुंदरता की चीज़ें हमारे साथ रहती हैं, वह अनुभूति रहती है, और हमें उसी छायादार सुंदरता के नीचे हमें एक सुकून भरी नींद मिलती है, अच्छे सपने आते हैं, एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, हम लोग बिल्कुल अच्छी सांसें लेते हैं, स्वस्थ रहते हैं। देयरफॉर, इसीलिए ऑन एवरी मॉरो आर वी रैथिंग, हम लोग फिर खोजने में लग जाते हैं सुंदरता को। किस प्रकार? अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है अपनी सुंदरता से, और हम भी उसकी तरफ बंधते जाते हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस ऑफ द इनह्यूमन अर्थ, इसके बावजूद कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कमियां होती हैं, मानवीय समस्याएं होती हैं, इनह्यूमन अर्थ यानी कमियां होती हैं, इसके बावजूद भी हम लोग पृथ्वी की ओर और सुंदरता की ओर खींचे चले जाते हैं। ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, चाहे वह एक अच्छी शानदार प्रकृति का व्यक्ति हो, या ग्लूमी डेज हो, या फिर निराशा भरे दिन हो, ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, चाहे वैसे रास्ते हों जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा हो। मेड फॉर आवर सर्चिंग येस इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, फिर भी हम सुंदरता की वस्तुओं की मदद से इन सारे पर्दों को हटा देते हैं, दुख के पर्दों को हटा देते हैं। ये सुंदरता हमारे लिए हटा देती है और एक नया जीवन का संचार करती है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, किससे हटाती है? हमारे आत्माओं पर पड़े काले पर्दे को हटा देती है अपनी सुंदरता से। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शैडी बून, ये सुंदरता की वस्तुएं कौन कौन है? सूरज है, चांद है, छोटे बड़े पेड़ हैं, स्प्राउटिंग अ शैडी बून, छोटा सा खिलता हुआ और बड़ा होता हुआ पौधा है। फॉर सिंपल शीप, भेड़ है, भेड़ के बच्चे हैं। एंड सच आर डैफोडिल्स, और नरगिस के फूल हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और जिस हरे भरे संसार में हम रहते हैं वहाँ उसके जो झरने हैं वे भी हमारे लिए सुंदरता की वस्तुएं हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक, जो हमारे लिए एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहाँ हमें शांति ही शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और बिल्कुल कूलिंग जिसको कहते हैं, बिल्कुल ठंडक प्राप्त होती है हमारे हृदय को। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और ऐसा लगता है जैसे कि गर्मी के दिनों में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो जो छोटे मोटे झरने होते हैं उनके पास अब जब जाते हैं तो हमें ठंडक मिलती है। उसी प्रकार ये सुंदरता की वस्तुएं हमें और हमारे दिल को, हमारे मन को ठंडक देती है। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, कहता है कि ठीक उसी प्रकार जंगलों में आप जब जाते हैं तो कोई खिलता हुआ जंगली गुलाब जब दिख जाता है तो इसकी सुंदरता हमें आकर्षित कर लेती है, हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स, और कुछ महान लोग जो भले इस दुनिया से चले गए वो भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कैसे? उनके महान कृतियों से, जो उन्होंने लिख के छोड़ दिया हमारे लिए, जो हमारे लेगेसी है एक प्रकार से, वह धन है हमारे लिए जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इट नेवर सीजेस टू इंस्पायर, हमें कभी भी प्रेरित करने से पीछे नहीं हटती। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम उनकी कल्पनाओं में खो जाते हैं, उन महान मरे हुए लोगों की कल्पनाओं में खो जाते हैं जो अमर हो चुके हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जो भी कुछ हम लोगों ने कहानियाँ सुनी हैं उसके बारे में, जो कुछ भी पढ़ा है हम उसमें खो जाते हैं, क्योंकि वे भी सुंदरता की वस्तुएं हैं। उनकी कृतियाँ क्या हैं? एक अमरत्व प्राप्त की हुई सुंदरता है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, वे हमारे लिए एक प्रकार से उस झरने की तरह हैं जो कि स्वर्ग से गिर रहा है। पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, जो कि स्वर्ग से गिर रहा है उसी प्रकार। और यह हमारे लिए ऐसा ड्रिंक है जो अमृत है। इमॉर्टल ड्रिंक मीन्स अमृत, वह हमारे लिए अमृत की तरह है। तो इनकी वाणी, इनके लिखे हुए चीज़ें और इनके जितने भी वर्क ऑफ आर्ट्स, ये हमारे लिए एक अमृत की तरह है, और वह हम हमेशा अपने जीवन में उसका आनंद उठाते रहते हैं। सो ये सारी चीज़ें वास्तविक रूप में सुंदर चीज़ें हैं। और सुंदरता केवल बाहरी सुंदरता नहीं होती, मन के अंदर की भी सुंदरता को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच शुड बी टेकन इन टू आवर माइंड। ओके,
So now we have some important questions. First question is, list the things that cause suffering and pain. उन सारी चीज़ों के बारे में बताएं जो दुख और तकलीफ़ें पैदा करती हैं. कौन कौन सी चीज़ें हैं? मानवीय भूल, हमारे व्यवहार, ठीक है, ओवर डार्केंड वेज, ठीक है. जीवन में तो समस्याएं हैं ही, वो कौन कौन सी हैं आप जान सकते हैं. एक बार फिर से आप वीडियो देखें. What does the line "Therefore are we wrapping a flowery band to bind us to earth" suggest to you? ये जो लाइन दिया गया है वो आपको क्या बताता है कि किस प्रकार पृथ्वी हमको अपने आप से जोड़ लेती है, हम कैसे जुड़ जाते हैं पृथ्वी से. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? जीवन में समस्याओं के बावजूद हम जीवन से प्रेम कैसे कर सकते हैं? कौन सी चीज़ हमें बाध्य कर सकती है जीवन से प्रेम करने के लिए? तो क्या क्या है? सुंदरता की वस्तुएं हैं. जो भी चीज़ें सुंदरता की वस्तुएं मैंने बताई हैं इस कविता में, वो सारी चीज़ें हमें बाध्य करती है समस्याओं के बावजूद भी जिंदगी से प्रेम करने. Why is grandeur associated with the mighty dead? शानदार शब्द जो है किस प्रकार उन महान अमर लोगों से जुड़ा हुआ है? तो क्योंकि उन लोगों की महान कृतियाँ, वर्क ऑफ आर्ट्स जो हैं, उन्हें पढ़कर आज भी हम ठीक उसी प्रकार का आनंद उठाते हैं जैसे कोई अमृत पी रहे हैं. सो दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो कीप ऑन वॉचिंग, like, subscribe and comment. Thank you so much again. Have a good day.